सिद्धार्थ यादव पिछले 3 मिनट में नवल किशोर यादव ये नहीं बता पाए कि प्रधानमंत्री मोदी को कंस क्यों कहा। आप समझना नहीं चाहते। नहीं, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास नवल किशोर यादव जी। रायबरेली में लालू यादव ने क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी को, वो भी आपको याद होगा, और नहीं याद होगा तो वो भी याद दिलवा दूंगा। मोदी जी ने किसको किसको क्या कहा है आपको याद है? बिल्कुल याद है। चलिए राकेश जी, मैं जवाब देता हूं और मैं अनुरोध करूंगा नवल किशोर जी से भी कि मैंने बड़े संयम के साथ उनको सुना, ऐसा ही धैर्य वो भी दिखाएं। देखिए राकेश जी, वास्तविकता क्या है कि एक फैशन बन गया है 2014 के बाद कि इस देश के विकास के पथ पर चलाने वाला, इस देश को आगे बढ़ाने वाला, इस देश के लिए एक विजन रखने वाला एक ऐसे नवल किशोर जी, इस स्तर पर मत उतरिए। आपके नेता का परिचय दे रहे हैं, आप अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। अगर आप जवाब तो दीजिए, जवाब दीजिए राकेश जी, मैं ऐसे बात नहीं कर सकता। ये नवल किशोर जी की यादव आदत जी, अरे सुन लीजिए ना, सिद्धार्थ यादव अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, तो सुन लीजिए उनको भी, आपको भी समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं वो। नहीं नवल किशोर जी, ऐसा परिचय आप अपना मत दीजिए। आप प्राध्यापक हैं, थोड़ा स्टूडेंट्स भी देखते हैं, थोड़ा संयम रखिए। देखिए मैं बस एक बात कहता हूं राकेश जी, मेरा ओपनिंग रिमार्क है, मैं अनइंटरप्टेड मेरे को समय दिया जाए। एक फैशन हो गया 2014 के बाद कि इस देश में विकास की बात करने वाला, पूरे विश्व में भारत की ख्याति पहुंचाने वाले एक ऐसे नेता जो शायद देश के इतिहास में सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे, जिनको पूरे विश्व जिनके पद चिन्हों पर चलना चाहता है, जिनकी ख्याति को सलाम करता है, उस नेता को गाली देने का एक फैशन बन चुका। और ये सारे जो नेता हैं ये बन चुके। मैं अभी आपकी डिबेट में आने से पहले देख रहा था, 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी को लगभग 100 बार इनके सभी विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं द्वारा ऐसी ऐसी भाषा बोली गई है कि आपके शो पे मैं उल्लेख भी नहीं कर सकता। ये फैशन है। ये हर चुनाव से पहले सोचते हैं कि मोदी को गाली देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और देश की जनता इनको जवाब देती है, वो भी इनको समझ में नहीं आता। अगर इनको वास्तव में इतना था, मतलब मुझे तो हैरानी आ रही है, मेरे को लालू जी की समझ पर भी हैरानी है। उम्र के साथ कई बार कुछ चीजें बदलती हैं, पर मैं बस इतना कहना चाहता हूं, जो कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहा हो, जो राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहा हो, उसको आप कंस बता रहे हैं। अरे आप अपने कृत्य तो देखिए, आप कहां थे और गाली देके मिलेगा क्या? देश के 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिया। कभी उस पर बोल पाए आप? कभी बोल पाए कि एक साल में सबसे ज्यादा आईपीओ कैसे होते हैं? कभी बोल पाए कि इस पूरे विश्व में कैसे आज रशिया और श्रीलंका कह रहा है कि हम रुपये में ट्रेड करना चाहते हैं, हम यूएस डॉलर में ट्रेड नहीं करना चाहते? उस पर कभी लालू जी नहीं बोलेंगे। देश को जातिवाद में बांटना है, देश में ऐसा एक विष घोलना है और नरेंद्र मोदी को गाली देनी है, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो इनसे बहुत अलग है। वो विकास की पॉलिटिक्स है, वो गरीबों की है, वो अंत्योदय की है, आगे ले जाने की पॉलिटिक्स। सुनिए, मैं आ रहा हूं सिद्धार्थ आपके पास। नवल किशोर जी डिबेट को घुमाइए नहीं। मैं यहां पर जातियों पर जातियों पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। जातियां हैं और वो अपनी जगह है, तो मैं उस पर अभी डिबेट नहीं कर रहा हूं, तो उस पर मत घूमिए उस पर प्लीज, मत घूमिए उस पर। चलिए ठीक है। राजकुमार भाटी जी, आपकी पार्टी की ओर से समर्थन किया गया है कि कंस की कहा अच्छा किया, यही डिजर्व करते हैं। आपके सवालों से राकेश पांडे जी 4 पॉइंट उभर के आते हैं। मैं चारों पे बहुत संक्षेप में टिप्पणी करूंगा कि पहली बात तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, राजनीति में भाषा बहुत मर्यादित होनी चाहिए और एक स्तरीय होनी चाहिए, हल्की भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है तो सारे एंकर बड़े सजग हो जाते हैं, आपको बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी नाराजगी व्यक्त करते हैं। लेकिन जब मोदी जी दूसरे लोगों को अपमानित करते हैं, दूसरे लोगों के लिए गाली गलौज प्रयोग करते हैं, हल्की भाषा प्रयोग करते हैं, तब एक बार भी प्रश्न क्यों नहीं उठाते? गाली का हमने समर्थन किया। दूसरी बात, 2 पॉइंट तो ये हो गए। तीसरी बात मैं सुन लो, बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं। राजनीति में कंस, रावण और दुर्योधन किसी को कह देना एक परंपरा रही है। अच्छा। क्योंकि तीनों पात्र राजनीति से संबंधित हैं, तीनों रहे हैं। ये एक प्रतीकात्मक होता है कि उनकी तरह रावण भी राजा था, उनकी तरह रावण भी राजा था। ये कोई गाली नहीं है। खड़गे ने बहुत अच्छा कहा कि रावण। आप मुझे ही क्यों टोक रहे हैं? मेरी बात आप ही के पास हूं सर, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं। और अधिक समय आपको 30 सेकंड और ज्यादा समय ले ही नहीं रहा। अरे ये एजेंडा चलाते हैं, ये आपको ही टोकेंगे। आऊंगा अजय जी, आप पर भी आऊंगा, रुक जाइए। आपकी तो नेताओं के दर्जन भर बयान है। सिद्धार्थ यादव को दिया था उससे आधा समय मुझे दो केवल। कुमार विश्वास
राजनीति में कंस कहना, दुर्योधन कहना, रावण कहना प्रतीकात्मक है, लेकिन किसी को मूर्खों का सरदार कह देना यह अपमानजनक है। यह भाषा का निम्न स्तर है। और अगर देश का प्रधानमंत्री निम्न स्तरीय भाषा बोले, यह पूरे देश के लिए शर्मनाक बात है। जब शुरुआत प्रधानमंत्री करते हैं, जब वो दूसरों को गाली देंगे तो पलट के गालियां ही आएंगी। चौथी बात, यादव की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने यूपी और बिहार में राजनीति केवल यादवों को गाली देके की है। यादवों पर आरोप लगा के सारे यादव भर्ती हो गए, सब जगह यादव बैठे हैं, यादवों ने लूट लिया, यादवों ने खा लिया। ये भारतीय जनता पार्टी का करैक्टर है। ये अपने आरोप लगाते समय तो अपने भाषा देखते नहीं है, और जब इनके ऊपर पलट के आता हो तो ये अपने आप को पीड़ित महसूस कराते हैं, दिखावा करते हैं। आपकी पार्टी राजनीति का इस तरह पार्टी में आगे बढ़ता हूं, आपकी पार्टी के किस नेता ने गिराया है? हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, हिंदू देवी देवताओं को न जाने क्या क्या कहा। मैं कहूंगा तो डिबेट दूसरी दिशा में घूम जाएगी। मैं नहीं जिक्र करना चाहता हूं, आपको याद होगा। लेकिन अमिताभ, नवंबर 2022 का नेता घिरेगा, एक तारीख याद करिए भाटी जी, नेता घिरेगा तो आप धर्म पे भी आएंगे। नवंबर 2022, अभी थोड़ी देर पहले तो आप उपदेश दे रहे थे कि मैं जाति पे बात नहीं कर रहा। नहीं तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। जाति अरे मैं कहाँ कर रहा हूँ जाति पर बातचीत? मैं कहाँ जाति पर बातचीत की? हिंदू एक धर्म है, हिंदू देवी देवताओं की बातचीत की मैंने। भागेंगे कि आपकी पार्टी के नेता ने क्या कुछ कहा जिन बयानों को आप कोट कर रहे थे? आज डिबेट राजनीतिक भाषा पे है। ठीक है, मैं आ रहा हूं उसी भाषा पे आ रहा हूं, बिल्कुल उसी भाषा पर आ रहा हूं, उसी भाषा पर आ रहा हूं भाटी जी। अच्छा, सिद्धार्थ कुछ बोलना चाहते हैं, फिर अमिताभ आपके पास आ रहा हूं। उसी भाषा पर आऊंगा भाटी जी, उसी भाषा पर आऊंगा। सिद्धार्थ, नवंबर, बोलिए जी। भाटी जी, आप उसी भाषा का विश्लेषण कर लीजिए। आप कहीं और क्यों जा रहे हैं? क्या क्या नहीं बोला प्रधानमंत्री को? मूर्खों का सरदार बहुत बड़ी बात हो गई। अरे आपने पूरे प्रदेश को कहीं डुबा दिया, और आपकी नीतियां ऐसी थी जिनको मूर्ख बताया जाए तो बहुत चुभन हो गई। पर रावण, राक्षस, भस्मासुर, बोटी बोटी काट दूंगा, ये सब कुछ बड़ा नॉर्मल था। मतलब हमने ये भी सुना है देश के प्रधानमंत्री के बारे में कि आपके नेताओं ने कहा कि बोटी बोटी काट दूंगा, और आपने उनको बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया। आपने राज्यसभा का सांसद बना दिया, राष्ट्रीय महामंत्री मंत्री बना दिया। क्या बोला था अखिलेश जी को? आप अखिलेश जी को रिप्रेजेंट करते ना भाटी जी, आप बताइए क्या बोला प्रधानमंत्री ने आज तक अखिलेश जी को, या क्या बोला किसी भी नेता ने भारतीय जनता पार्टी के? आप भाषा पर उपदेश मत दीजिए यहाँ पे। और रही बात यादवों की, तो आप प्रोपेगेंडा करते हैं। एक परिवार के 27 लोग एक पदों पर बैठ जाएं और आप कहते हैं कि आप यादवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हमारी पार्टी में यादवों का प्रतिनिधित्व हुआ है। अगर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस हुआ था तो सबसे पहले उसमें यादव को अवसर दिया गया। आज भी उसके चेयरपर्सन यादव। ठीक